नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल से मुलाकात कराता हूं। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से प्रत्येक बार लगभग आपको 2 मार्क में एक प्रश्न रहता है। तो इसको कैसे हल करेंगे आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले 1 नंबर में जो सवाल है ये रोमन फर्स्ट, उसको हल करेंगे। सबसे पहले हल देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मार्क काट लिया जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे, फिर आपको 2 से लग जाएंगे, फिर आपको 5 से लगेंगे। तो ये सभी आप ही जानते हैं, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए। अतः 140 इक्वल ये सब को आगे में गुना कर देंगे, फिर बराबर देंगे। जो दो गो है तो 2 पे पावर 2 देंगे। 5 एक ही है तो 1 लिखा नहीं जाता है, और 7 एक ही है तो वही छोड़ देंगे। तो आपको ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। ये अब दूसरा अंक है आपको 2 नंबर में, हल देंगे और लिख देंगे। 156 है, 156 लिखेंगे। 2 से सबसे पहले भागा लग जाएगा इसमें, 2 सत्ते 14, फिर 2 8 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 नमक 18, फिर 3 से लगेगा, 13 तिया 39। अब अतः यहाँ पे आप लिख देंगे, अतः 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर हो जाएंगे आपको। ये 2 दूगो है तो 2 पे पावर 2 देंगे, फिर ये 3 एक ही है और आपको 13 भी एक ही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख देंगे। आपको ये 2 मार्क में कितने बार पूछे गए हैं ये सब भी पूछ सकते हैं। अब फिर आपको ये तीसरा नंबर में सवाल है, तीसरा का भी हल करूंगा। और जो अंक है उसको लिख देंगे, 38 25 लिख दिए हैं। फिर इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से नहीं लगेंगे, मिस्टेक हो गया। देखते हैं 3 से, 3 का 3, 3 दूना 6, फिर 3 से नहीं लगेंगे, 5 से लगेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 3 तो हो जाएंगे 32, 5 छः के 30, 25 25, फिर 5 से लग जाएंगे, 5 इकाई 5, फिर आपको हो जाएंगे 2 25 25, 5 तिया 15, फिर आपको यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 5 15, 3 इकाई 3, फिर आपको 3 से लगेगा, 17 तिया 51, 3 इकाई 3, 3 7 21। सही है। तो अब आप अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः 38 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। और आपको यहाँ पे जो उसको पावर के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो 5 दूगो है तो 5 पे पावर 2 देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 3 भी दूगो है तो 3 पे पावर 2 देंगे, और 17 आपको 1 है तो बस 1 लिख देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे आपका हल हो जाएगा। तो अब आपका जो है ये चौथा और 5वां बचा है, उसको हल करके बताने का प्रयास करता हूँ। इसका चौथा सवाल है 5005। तो इसको पहले नंबर लिख देंगे और उसके बाद हल डालेंगे, और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ पे 5 से ही लगेगा, क्योंकि 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, तो 5 से डायरेक्ट लगेगा। 5 इकाई 5 0, फिर 5 इकाई 5, फिर यहाँ पे आपको 7 से लगेगा तो हो जाएंगे 7 इकाई 7, फिर 3 7 चौका 28, 7 तिया 21, फिर आपको यहाँ पे 11 से लगेगा, 11 इकाई 11, 11 तिया 33। फिर आप क्या करेंगे, जब पूरा हो जाता है तो यहाँ अतः अंतिम में लिखना पड़ता है 500 नहीं 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो अब आपको क्या कर देना है,
यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको पावर के रूप में लिख नहीं सकते, सब एक एक ही है। तो ये हो गया आपको आंसर। फिर आपका जो 5वां नंबर है वो है, हल डालेंगे पहले तब लिखेंगे, 74 29। तो ये आपको सबसे पहले इसमें याद करके रखना पड़ता है, आपको 17 से ही भागा लगेगा। तो 17 से भागा कैसे लगेगा, इधर बगल में कर लेते हैं थोड़ा सा, 17 29 तो हो जाएंगे 17 चौका 68 है, तो 14 में से 8 जाएगा 6, ये कट जाएगा, फिर 2 17 तिया 51 हो जाएगा, फिर एक 17 7 119 सही है। तो आपको 4 7 सॉरी 3 7, फिर इसमें आपको 19 से लगेगा, 19 दूना 38, 38 दू 40, 5 19 तिया 57, आप यहाँ पे लिख देंगे। अतः 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसमें आप ऐसा ही लिख देंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। और अगर एक ही जैसा अंक है तो ऊपर में आप देख ही लिए हैं कि मतलब उसको घात के रूप में लिखा जाएगा, इसमें एक जैसा है नहीं, इसीलिए घात में नहीं लिखेंगे। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले एक नंबर है, एक नंबर लिख लेंगे, हल डालेंगे और उसके बाद जो अंक है उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 1 गुना 2 13 हो जाएगा, ठीक ना। 1 गुना 2 2 गुना 13 26 हो जाएंगे, मतलब 13 दूना 26। फिर 91 का लिखेंगे, तो 91 का हो जाएंगे आपको 13 7 91 होता है, तो 1 तो देना ही देना है। फिर आपको हो जाएंगे 7 गुना 13। अब इसको लिखेंगे, चूंकि HCF ऑफ जो अंक है उसको घेरा में डालेंगे। फिर उसके बाद आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ HCF जो सभी में हो और कम वाला, तो एक सभी में है और एक कम बार एक ही बार आया है। उसके बाद 2 भी सभी में नहीं है, 7 भी सभी में नहीं है, 13 है, तो 13 आया है दोनों में, और कम बार किस में आया है, तो कम बार दोनों में एक ही बार, तो एक बार आ जाएंगे, हो जाएंगे 13 तथा LCM बराबर फॉर्मूला हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो संख्या को गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, दो संख्या मतलब एगो पहली होगा एगो दूसरी, तो यहाँ हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे जो चीज इधर गुना में है उधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो ये इधर रखना है तो इसको बट्टे में भेज देंगे, तो HCF हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि LCM बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ये सिर्फ जहाँ 2 अंक रहेगा वहीं पर फॉलो करेगा, दूसरे जगह फॉलो नहीं करेगा, आपका गलत हो जाएगा। तो पहली है आपको 26, दूसरी है आपको 91 और बट्टे 13 आया है, तो 13 इकाई 13, 13 दूना 26, तो हो जाएंगे आपको 2 इकाई 2 और 9 दूना 18। सॉरी यहाँ पे गुना गलती हो गया है, 2 इकाई 2 और 9 दूना 18, 182। आप अंत में यहाँ लिख देंगे, अतः HCF बराबर 13 तथा LCM बराबर 182। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में कहता है HCF और LCM ज्ञात कीजिए, उसके बाद फिर कहता है जांच कीजिए। तो अब आप यहाँ पे लिखना है आपको यहीं से, लेकिन नीचे नहीं लिखेंगे, हम इधर लिखते हैं। तो जांच ऐसे कर देंगे, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो गो संख्या आपको 26 गुना 91 है बराबर HCF गुना LCM। तो HCF आपका 13 निकला है और
एलसीएम 182 है। तो इसको जो गुना करेंगे आप, तो आपको ये दोनों इक्वल आना चाहिए, और दोनों इक्वल आया तो आपका जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये हो जाएंगे आपको, पहले इधर ही गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26 का 6, 13 8 104, 2 106, हासिल हो जाएंगे आपको 10, ठीक ना। फिर 13 इकाई 13, 10, ये 3 और 1 हो जाएंगे 13 66। गुना सही कर लेना चाहिए, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे, 106 का 6 हासिल 10, 13 इकाई 13, 13 में 10 जोड़ेंगे ये। तो अब फिर इसको भी आप गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 13 66। तो ये आपका हो गया जांच, प्रूफ्ड यहाँ लिख देंगे। तो अब तो दूसरा प्रश्न है, 2 नंबर लिखेंगे और फिर हल लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क काट लिया जाएगा 510। इसमें आपको इधर बगल में इसका भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 पंच 10, फिर 2 पंच 10, फिर आपको ये 5 में 10 दोबारा 3 से लग जाएगा, 3 8 24, फिर 3 5 15, फिर आपको यहाँ पे 5 से लगेगा, 17 5 85। तो 1 देना सब में है, फिर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, फिर 92 है, 92 का हो जाएगा आपको, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 छाके 12, फिर 2 से लग जाएगा 23। तो हो जाएंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23 लिखेंगे, चूँकि HCF हो जाएंगे HCF और 510 और 92। तो HCF जो सभी में हो तो सभी में 1 है और कम बार 1 ही बार, 2 सभी में है और कम बार वाला होना चाहिए, तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार, तो 1 बार वाला गुना कर लेंगे। उसके बाद आपको 5 सभी में नहीं है, 17 सभी में नहीं है और 23 सभी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका HCF 2 होगा तथा LCM अभी आप देखे थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, ठीक ना। तो पहली संख्या आपको है 510, दूसरी संख्या है 92 और आपका HCF निकला है 2। तो इससे जैसे हम लोग गुना करेंगे तो 23 दूना आपको हो जाएंगे, ये सॉरी 46 दूना 92 होता है, तो इससे गुना कर लेंगे। अब आपको 510 गुना 46 कर लेंगे, 6 ये 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 इकाई 6, फिर 6 पंच 30, 0 4 इकाई 4, 4 पंच 20, ये हो जाएंगे 0 6 4 सॉरी 3 2। तो अब आपको इसका जो गुना करने पर 23 46 0 आया है। तो अब आपको अंतिम में लिखना है यहाँ पे, अतः HCF बराबर 2, LCM बराबर 23 46 0। तो ये हो गया आपका आंसर जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जांच कर लेंगे। जांच में क्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ आपको जांच करके दिखा देंगे। तो दो संख्या तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे 510 गुना 92 बराबर 23 46 0 गुना 2 HCF गुना LCM। तो ये हो गया। तो अब आपको स्टेप चेंज कर देंगे। तो ये गुना थोड़ा टफ है, तो इधर से ही कर लेते हैं। 0 गुना 2 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1, 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो इसको भी गुना करने पर इतना ही आएगा, 46 92 0। और आपका ये हो गया प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड मतलब जांच सही है कि रियल में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM।
तो आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, ये बहुत आसान भाषा में है। दो संख्या वाला के लिए तो यहाँ पे HCF जो सभी में हो और कम वाला करके निकाल लीजिए, और LCM में कोई चीज़ याद ही नहीं करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका ये तीसरा नंबर का सवाल है। तो अब सबसे पहले 3 नंबर लिखेंगे और हल देंगे। हल देने के बाद आपको ये 336 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड इधर थोड़ा ये बड़ा है, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो करना ही पड़ेगा। 2 से 2 एकाई 2, 2 छाके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से लग जाएगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लग जाएगा तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 21 दूना 42, 3 से लगेगा 3 सत्ता 21। तो आपको एक तो देना ही है, फिर 2 कै गो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 है और 7 है। फिर आपको 54 का भी कर लेंगे, इधर 54 का कर लेंगे। 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। तो आपको 54 बराबर लिखना है, एक सब में आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ लिखेंगे। चूंकि HCF ऑफ 336 54 बराबर HCF का मतलब जो सभी में हो एक सभी में है, और कम वाला तो कम वाला आप एक ही बार, एक को कितनों बार लिखेंगे तो वही आएगा, तो चिंता नहीं है। अब 2 सभी में है, 2 सभी में, इसमें आपको 4 बार और इसमें एक ही बार, तो कम वाला लेंगे तो कम वाला हो गया। 3 देखिए दोनों में है और कम वाला, तो कम वाला तो इसमें एक ही बार, इसमें 3 बार, तो कम वाला तो एक बार। 7 इसमें नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो अब आपको 3 दूना 6 हो जाएंगे। तथा LCM के लिए चिंता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे HCF। तो अब आपको 6 से 6 नमा 54 कट गया और निकलेगा 9 छा के 54 के 4, 9 तिया 27, 5 32 का 2, 9 तिया 27 3 30, ये 30 24 आपका LCM है। फिर से एक बार गुना कर लीजिए, 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 7 5 12 का 2 हासिल 3, फिर 9 तिया 27 3 30, सही है गुना। अतः HCF बराबर 6, LCM बराबर 30 24। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आंसर ये पे नहीं रुकना है, जांच भी करना है। तो अब आपको जांच कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ जांच लिख देंगे। जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, HCF गुना LCM। तो 2 संख्या है, आपको 336 गुना 54 बराबर HCF 6 गुना LCM 30 24। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, इधर आसान है गुना करने के लिए, तो इधर ही कर लेंगे। 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12 2 14 के 4, फिर ये 0 गुना 6 करेंगे तो 0 होगा 1, 36 के 18, फिर इसको भी गुना करने पर आपको इतना ही आएगा। तो गुना सही होना चाहिए। 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 2 14, 6 गुना 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 36 के 18। तो ये हो गया आपको PROVED प्रूव्ड। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। HCF आपको इससे पहले बता ही चुके हैं, जो सभी में हो कम वाला, और LCM के लिए फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा।